हेलो गाइज, मैं विकास क्रांति हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं 12th क्लास फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेकर आया हूं। यानी ये क्लास 12th का फिजिक्स, क्लास 12th फिजिक्स आपका फर्स्ट चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है, ये आज लेकर आए हैं। इसके बारे में हम पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है। तो गाइज, इसे एनसीईआरटी में दे रखा है चैप्टर का नाम एनसीईआरटी में दे रखा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। गाइज, ये चैप्टर का नाम आपका एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ये दोनों सेम ही है, ठीक है। ये इस चैप्टर में पूरा कंप्लीट चैप्टर में गाइज, इसमें हम स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ स्थिर आवेश, ठीक है। तो गाइज, ये चैप्टर का नाम है, गाइज ध्यान दीजिएगा। अब देखिए स्थिर आवेश होता क्या, यानी देखिए नाम देखिएगा गाइज, यहां पे इसे मिटा दे रहे हैं। गाइज, ये नाम देखिएगा, नाम यानी क्या है, स्थिर प्लस वैद्युतिकी, स्थिर प्लस वैद्युतिकी। यानी ये क्या है, ये बाद में चर्चा करेंगे। ये पहले देखिए, ये आपका स्टैटिक्स इलेक्ट्रो, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी इसमें सिर्फ स्थिर आवेशों के बारे में बात करेंगे। तो स्थिर आवेश होता क्या है, तो स्थिर देखिए गाइस, एक बार डिफिनेशन लिखिएगा। स्थिर आवेश के अंतर्गत यानी सिंपल आप लिखे तो स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत स्थिर आवेशों के बारे में चर्चा किया जाता है। यानी स्थिर वैद्युतिकी के अंतर स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो गाइस, बता दें कि ये स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाएगा तो स्थिर वैद्युतिकी कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए स्थिर आवेश होता क्या है, अब ध्यान दीजिएगा। जब स्थिर आवेशों के अंतर्गत इसमें स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी चार्ज क्या होगा, स्टैटिक होगा। चार्ज मतलब मूवमेंट नहीं करेगा, यानी हमेशा स्थिर रहेगा। तो आपको बता देगा इस कि सबसे पहले आता है कि आवेश, यानी चार्ज किसे कहते हैं, आवेश यानी चार्ज किसे कहेंगे। यानी इसे आप आवेश को ही विद्युत आवेश भी लिख सकते हैं। विद्युत आवेश इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं, सबसे छोटा डिफिनेशन लिया जाए तो देखिए गाइस, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को आवेश कहते हैं। अब देखिए, इसी को दूसरे भाषा में लिख सकते हैं कि विद्युत आवेश का दूसरा डिफिनेशन, ध्यान दीजिएगा। ये पहला डिफिनेशन, प्रवाह को आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश से तात्पर्य
विद्युत आवेश से तात्पर्य धारा का प्रवाह होना, यानी कोई भी आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को आवेश कहते हैं, और जब आवेश प्रवाह होगा, जब विद्युत धारा होगा, तब जब आवेश विद्युत आवेश से तात्पर्य विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ध्यान दीजिएगा। अब ये आवेश सबसे पहले आया क्यों? तो ये सबसे पहले आवेश का पता ड्यूफे ने लगाया था। गाइस बता दें, ड्यूफे सबसे पहले आवेश का पता ड्यूफे ने लगाया। उससे भी पहले, इनसे भी पहले एक थेल्स का नाम आता है, थेल्स। सबसे पहले इन्होंने थेल्स ने बताया और उसके बाद ये ड्यूफे ने बताया है। ध्यान दीजिएगा गाइस। अब देखिएगा कि यहां तो हमने चर्चा कर लिया कि ड्यूफे ने सबसे पहले, तो ये अब आवेश देखिएगा गाइस कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आप बता दे गाइस कि आवेश जो होता है ये सबसे पहले दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया, आपस में रगड़ा गया दो वस्तुओं को। तो देखा गया कि एक वस्तु पर प्लस आ रहा है, यानी धन आवेश आ रहा है, दूसरे वस्तु पर ऋण आवेश आ रहा है। आवेश गाइस बता दें कि आवेश पहले, ये समझ में आ गया होगा, मिटा दे रहे हैं इसको गाइस। ये जो आवेश है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश, पहला धन आवेश जिसे पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है, पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है। और दूसरा ऋण आवेश, ऋण आवेश जिसे इंग्लिश में निगेटिव चार्ज कहा जाता है, निगेटिव चार्ज कहा जाता है, निगेटिव चार्ज कहा जाता है। तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया तो देखा गया कि एक वस्तु पर धन आवेश आ रहा है, एक वस्तु पर ऋण आवेश आ रहा है। आखिर वो कौन कौन सी वस्तु थी, इस बात को चर्चा करते हैं। तो गाइस बता दें कि आवेशों का पता ये किस पर धन आवेश होता है, किस पर ऋण आवेश होता है। सबसे पहले आवेशों का पता यानी नामकरण, आवेशों का नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा लगाया गया। इसका नामकरण सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन, नाम सुने होंगे गाइस, बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा सबसे पहले नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा किया गया। अब अभी बताएंगे गाइस कि इन्हीं के नाम पर आवेश का सीजीएस मात्रक बेंजामिन फ्रैंकलिन ही है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा किया गया, इसका नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा किया गया। उस देखिए इन्होंने ही सबसे पहले पता लगाया है कि आवेश क्या होता है, दो प्रकार के होता है। इन्होंने सबसे पहले पता लगाया है कि आवेश दो प्रकार के होता है, पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। तो ये गाइस बता दें आपको कि ये धन आवेश किस पर आएगा, ऋण आवेश किस पर आएगा। तो देखिए क्या हुआ कि आपको बता दें कि ये पहले क्या हुआ कि एक कांच का छड़ लिया गया और एक रेशम का कपड़ा लिया गया। कांच का छड़ लिया गया और रेशम का कपड़ा लिया गया। और पहले तो क्या हुआ कि गाइस एक पहले तो कांच लिया गया, पहले कांच लिया गया। देखिए इन्होंने, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने दो अपना निष्कर्ष निकाला, एक्सपेरिमेंट करके निष्कर्ष निकाला। पहला एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कांच लिया और रेशम लिया। दूसरा में इन्होंने क्या किया, एबोनाइट लिया
यानी अंबर लिया और इसमें क्या हुआ, बिल्ली के फर लिया, बिल्ली के फर यानी खाल, बिल्ली के फर को लिया। और देखिए फर इस साइड में खाल लिख देते हैं, ठीक है। ये देखिए पहला बेंजामिन फ्रैंकलिन के पहला प्रयोग किया उन्होंने, तो ये उन्होंने देखा कि जब कांच को रेशम से रगड़ा जाता है, जब कांच को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच पर धन आवेश आता है। कांच पर ध्यान देना गाइस कि जब कांच को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच पर धन आवेश आया और रेशम पर ऋण आवेश आया। पहला उनका ये निष्कर्ष रहा कि पहले जब कांच को रेशम से रगड़ा जाए तो कांच पर ये धन आवेश, इस पर प्लस, इस पर माइनस, यानी इस पर धन आवेश, इस पर ऋण आवेश, यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अब उन्होंने क्या किया कि जब बिल्ली के फर और अंबर को आपस में रगड़ा तो उन्होंने देखा कि, अब देखिए गाइस, ये देखिए कि जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा था उतना ही इस पर, जितना कांच पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा था ग्लास पर, उतना ही क्या रेशम पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न, यानी चार्ज दोनों पर समान था। बस क्या था, उसका जो नेचर था वो आपका विपरीत था, बाकी सब सेम था। यानी जितना ये ग्लास रॉड पे उत्पन्न हो रहा था उतना ही रेशम का कपड़ा पे उत्पन्न हो रहा था। इसमें लिया गया तो अंबर पे निगेटिव चार्ज आया, यानी निगेटिव चार्ज आया और आपका इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, आवेश सेम था। तो इससे एक निष्कर्ष निकला गाइस कि आखिर कौन कौन सी ऐसी चीज है कि जिसे आपस में रगड़ा जाए तो किस पर धन आवेश आएगी, किस पर ऋण आवेश आएगी। इस बात को इसमें बताया, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा बताया। तो गाइस बता दें आपको, तो यहां पे देखिए गाइस, ये हमने ये लिख लिया है, लिखने में समय लगता है इसलिए। देखिए गाइस बता दें कि ये जो सीरियल वाइज लिखा गया है, देखिए मतलब ये टोटल 14 लिखा गया है, 14 लिखा गया है, ये सीरियल वाइज। तो ऊपर वाला पर प्लस, नीचे वाला पर माइनस, यानी ऊपर वाले पे धन उत्पन्न होगा, धन आवेश उत्पन्न होगा, नीचे वाला पे ऋण आवेश उत्पन्न होगा, यानी ऊपर वाले पर धन आवेश, फिर नीचे वाले पर ऋण आवेश, फिर ऊपर वाले पर धन आवेश, फिर नीचे वाले पर ऋण आवेश। यानी जो सीरियल वाइज में ऊपर है वो आपका धन आवेश और जो नीचे वाला है वो ऋण आवेश होगा। अभी गाइस देखिए, अगर बात की जाए रेशम, तो यहां से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए यहां पे गाइस, ये सीरियल वाइज में आप चलेंगे तो क्या हुआ, ये आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए यहां पे अंबर, तो अंबर निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो जब आप ऊपर से चलेंगे तो आपका धन और नीचे वाला पर ऋण, इन ऊपर वाला पर धन आवेश, नीचे वाला पर ऋण आवेश। यानी ये आप इस लिस्ट को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये तो आवेश के पहले पता जो लगा किस प्रकार खोज हुआ, ये आपको पहले सबसे पहले थेल्स ने पता लगाया है, उसके बाद ड्यूफे ने लगाया है, और उसके बाद आवेशों का नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा किया गया है। इतना पढ़ाने का मतलब, इतना बताने का मतलब 3-4 निष्कर्ष निकला हुआ। अब गाइस बता दें कि ये जो है, ये इतना बात हो गया। अब देखिए आवेश की प्रकृति को देखेंगे, आवेश के प्रकृति को देखेंगे कि आवेश की प्रकृति होता क्या। आवेश की प्रकृति यानी आप सभी लोग जानते होंगे कि आवेश एक अदिश राशि है, यानी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान दीजिएगा गाइस, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। अब ये देखिए, पहला क्या है, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक
आवेश एक अदिश राशि है। एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, COLUMB एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। ठीक है, कूलम्ब हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, कूलम्ब, इसका एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। इसे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू दोनों से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आवेश के मात्रक की बात की जाए, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब। देखिए आवेश का 4 मात्रक होता है, आवेश का 4 मात्रक होता है। अब आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक ये होता है ESU। सीजीएस यूनिट क्या होता है? ESU होता है, और ESU इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है ESU। या सीजीएस मात्रक एक और होता है बेंजामिन या आपका फ्रैंकलिन, या फ्रैंकलिन, इसका सीजीएस मात्रक फ्रैंकलिन होता है। अब आगे जो विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है, चुंबकीय मात्रक इसका जो होता है, आवेश का चुंबकीय मात्रक ये EMU है, EMU, इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ये होता है। एक और मात्रक देखिएगा इस ये मात्रक ध्यान से देखिएगा, ये मात्रक पहले एसआई मात्रक कूलम्ब हुआ, इसे देखिएगा, और सीजीएस मात्रक फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम्ब। अब देखेंगे ये फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम्ब और ये कूलम्ब में क्या रिलेशन है, इस बात को हमने चर्चा करेंगे। ठीक है, चुंबकीय मात्रक अभी देखें EMU होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब बात करते हैं कि जो व्यवहारिक मात्रक ये एम्पियर घंटा होता है, एम्पियर घंटा होता है। ये 4 मात्रक हैं गाइस, ये भी आपका चौथा मात्रक है। तो ये आवेश एक अदिश राशि है। अब देखिए और बात को लिख रहे हैं कि अब देखिए ये जो आवेश है, ये 2 बातों को आप ध्यान में रखिएगा कि आवेश द्रव्यमान से संबद्ध होता है, आवेश द्रव्यमान से संबद्ध होता है। यानी संबद्ध का मतलब क्या होता है कि आवेश द्रव्यमान के साथ होगा, जब भी आवेश होगा तो उसमें द्रव्यमान, लेकिन द्रव्यमान गाइस बता, यहां से मिटा दे रहे हैं ऊपर से, यहां ऊपर से देखिएगा ये सारे को मिटा दे रहे हैं। आवेश द्रव्यमान से संबद्ध होता है, यानी एक बात यहां पे नोट कीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा जरूर, ये आप जरूर देखिएगा कि जो है गाइस, इसे देखिएगा कि आवेश द्रव्यमान से संबंध का मतलब क्या? आवेश द्रव्यमान के साथ होगा, द्रव्यमान के साथ होगा, लेकिन द्रव्यमान बिना आवेश के हो सकता है, द्रव्यमान बिना आवेश का हो सकता है, बिना
आवेश का हो सकता है, हो सकता है। इसके लिए उदाहरण आपको दे दें, इसके देखिए द्रव्यमान जो होता है बिना आवेश का हो सकता है, द्रव्यमान बिना आवेश का हो सकता है, लेकिन आवेश बिना द्रव्यमान का नहीं हो सकता है। बात को देखिए, आवेश में द्रव्यमान रहेगा, आवेश जहां रहेगा द्रव्यमान रहेगा, लेकिन जहां द्रव्यमान रहेगा वहां आवेश हो, ये पॉसिबल नहीं है। यानी इसके लिए उदाहरण आपको दे रहे हैं कि ये जो उदाहरण है, एग्जाम्पल दे दें आपको, इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश सब कोई जानते होंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। और बात करें कि आवेश कूलम, अब इसका द्रव्यमान की बात की जाए, द्रव्यमान की, तो ये 9.1 × 10⁻31 kg। यानी देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है तो ये द्रव्यमान है, इसके साथ ये द्रव्यमान है। अब गाइस देखिएगा कि अगर मान लीजिए हम 5 kg लिख दिए तो क्या इस पर आवेश है? तो यही बात हमने यहां पे बताया है कि द्रव्यमान बिना आवेश का हो सकता है, यानी आवेश इसमें नहीं होगा। यानी द्रव्यमान जो है बिना आवेश का हो सकता है, लेकिन आवेश बिना द्रव्यमान का नहीं हो सकता। आवेश बिना द्रव्यमान का हो सकता है, जो द्रव्यमान है बिना आवेश का हो सकता है, लेकिन जो आवेश है बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता। यानी इसमें द्रव्यमान फिक्स आएगा तो आएगा, और इसमें द्रव्यमान में आवेश नहीं आएगा, आवेश में द्रव्यमान आएगा। इस बात को दोनों को देखिएगा। तो गाइज बस इतना ही। इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आवेश, ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 था। सेकेंड आपको अगले दिन आपको सेकेंड पार्ट लाएंगे, और इस पर अपना प्यार बताइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइज। ये सब आप लोग की मेहनत के लिए हो रहा है। ये चलिए बस इतना ही।